भगवान श्री कृष्ण के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं, क्योंकि वो सब कुछ संभव कर देते हैं। बस आपके अंदर श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। आज का ये सत्य प्रसंग सुनिए, अपने आप में ही एक बहुत ही रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आप आखिर में आंसू लेकर ना गए तो फिर कहिएगा। ये आज का सत्य प्रसंग है विशाल रस्तोगी का, जो बरेली से रहने वाला है। एक बार वो वृंदावन गए और वो कहते हैं कि वृंदावन कुछ खास मकसद से नहीं गया था, बस जाते हैं सुना तो गया, भगवान के दर्शन भी कर लूँगा और घूम भी आऊँगा, ऐसा सोचकर वो वृंदावन गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वृंदावन वो जाएंगे तो कुछ ऐसा लेकर आएंगे जिसे फिर भूलना और भुला पाना मुश्किल, असंभव होगा। वो कहते हैं कि वो गए और वहाँ से 2019 की बात है, वापस आ गए। वापस आए, कुछ खास था नहीं, बांके बिहारी के दर्शन किए, भगवान के चरण स्पर्श किया और वापस आए। उसके बाद फिर 2020 के करीब में, लॉकडाउन से पहले, उनके दोस्त अनिकेत रस्तोगी ने कहा कि यार हम लोग प्लान कर रहे हैं वृंदावन चलने का, चलोगे? उसने सोचा ठीक है, हो आता हूँ, क्या ही बड़ी बात है, भगवान के दर्शन करना कौन सी गलत बात है। मगर जैसा भाव एक सच्चा भक्त रखता है ना, वैसा सा कुछ ना था। दर्शन करने थे क्योंकि भगवान में विश्वास था। गया अपने दोस्त के साथ। अब हुआ यूं कि सब फ्रेंड कार में गए और कार को पार्किंग स्लॉट पे लगाकर जल्दी जल्दी दर्शन करने के लिए अंदर गए। सबने अपने समय के अनुसार समय लगाया, किसी ने 5 मिनट, किसी ने 10 मिनट। तो विशाल और अनिकेत दोनों थोड़ा ज़्यादा समय लगाकर बाहर आए। जैसे ही वो बाहर आए, अनिकेत की छाती में दर्द शुरू हुआ, सीने में दर्द होने लगा। थोड़ा हुआ तो उन्हें लगा कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, शायद गैस वैस हो गई होगी, वैसे भी रास्ते में कुछ गलत खा लेते हैं तो शायद गैस बन गई होगी, ठीक हो जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, तो बैठा तो दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते बेहोशी की हालत होने लगी। अब आपको पता होगा, अगर आप कभी कुंज की गलियों में गए हैं तो कितनी संक्रिय गलियां हैं, आपस में झटी हुई, जिसकी वजह से कोई भी रिक्शा ला पाना बहुत मुश्किल था। विशाल ने अनिकेत को सहारा दिया और जैसे तैसे वो पार्किंग पे पहुँचे तो विशाल ने अनिकेत को गाड़ी में डाला और अपने दोस्तों को बताया। वो लोग वहाँ से होते हुए थोड़ा आगे रामकृष्ण ट्रस्ट हॉस्पिटल में पहुँचे। डॉक्टर ने ईसीजी करने को कहा। ईसीजी करते ही डॉक्टर ने कहा कि अरे, समस्या थोड़ी सी विकट है, स्टंट डालने पड़ेंगे। तो अनिकेत ने कहा नहीं, मैं कोई स्टंट वगैरह नहीं डालूंगा। उम्र केवल 24 साल थी। तो क्या हुआ होगा, कौन से हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हुई है? कुछ नहीं हुआ है। ऐसे कह के अनिकेत ने कहा चलो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं, जिसका नाम था नेति। जैसे ही वो बाहर जाने लगे, अनिकेत को वो दर्द फिर से उठा और इतना तीव्र था कि अनिकेत सुध-बुध खोकर ज़मीन पर गिरने लगे। विशाल ने उन्हें जैसे तैसे संभाला और हॉस्पिटल के अंदर ले गए। डॉक्टर पहले तो बहुत ही गुस्सा हुआ कि तुम लोग अपनी मर्जी करते हो, तुमको तो लगता है हम पैसा खाना चाह रहे हैं। लेकिन फिर डॉक्टर का धर्म था, तो डॉक्टर ने अपना धर्म करना शुरू किया। सीपीआर दिया। सीपीआर देते देते 45 मिनट हो गए। आईसीयू में अनिकेत की शरीर में कोई गतिविधि नहीं थी। विशाल इतना टेंशन में था, बाहर से बार बार झांकता, मगर कुछ ना दिखता तो वो प्रयास जो डॉक्टर जिद्दोजहद से कर रहे थे, लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा था। विशाल कहते हैं मैंने सुना कि डॉक्टर ने कहा इसके परिवार से कौन कौन है? तो असिस्टेंट ने बताया कि इनके दोस्त हैं अभी तो, और कोई नहीं आया है। तो बोला परिवार को बुला लो, बॉडी हैंड ओवर करनी है। विशाल कहते हैं जैसा ही मैंने ऐसा सुना, मेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। बॉडी, अभी तक मेरा दोस्त जिंदा खड़ा था, अब बॉडी? ये सुन के जैसे वो सुध-बुध खो चुके थे और सीधा बाहर को जाने लगे। तभी उसे ऐसी अवस्था में देखकर वहाँ के गार्ड ने पूछा क्या हुआ है? तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और अब मेरे दोस्त बॉडी बन चुका है। तो उन्होंने कहा कहाँ हुआ है ये सब? उसने कहा ये सब बांके बिहारी दरबार के बाहर ही हुआ। उन्होंने कहा बाहर हुआ? तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हारे दोस्त को। बांके बिहारी कुछ खुद पे आने नहीं देते, वो ठाकुर है, जितना लेता है लौटाता ज़रूर है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। अब जैसे ही डॉक्टर बाहर आया, डॉक्टर को देखकर विशाल जानता था ये क्या बोलेगा। जैसे ही डॉक्टर बॉडी बोलने लगे, असिस्टेंट जो छोटे जूनियर डॉक्टर थे, उसने कहा डॉक्टर साहब अगर आप गुस्सा ना हो तो क्या एक बात कहूँ? डॉक्टर ने वैसे तो बहुत ही प्रेशर में था, देखा और बोला बोलो।
बोला एक बार और ट्राई कर सकते हैं, 24 साल की ही उम्र है, क्या पता बॉडी रिकवर कर जाए। विशाल की आंखें जैसे यही कहना चाह रही थी। जूनियर डॉक्टर को बहुत गुस्से से उन्होंने कहा, तुम कैसी बातें करते हो, 45 मिनट का CPR देके कोई रिस्पॉन्स आया है अभी तक जो अब आएगा। डॉक्टर ने फिर गुजारिश की कि एक बार और ट्राई करते हैं ना डॉक्टर, क्या पता कोई मिरेकल हो जाए, क्या पता। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है। अंदर गए, आपस में कुछ डिस्कस किया। उसके बाद जूनियर डॉक्टर बाहर आया और उसने कहा कि आपको एक फॉर्म पे साइन करने पड़ेंगे। इस फॉर्म में ये मेंशन है कि हम उसे एक इंजेक्शन देंगे। इस इंजेक्शन से ये हो सकता है कि उसको ब्लीडिंग हो और उसकी सांसें वापस आ जाएं, या फिर उसकी डेथ हो जाए। अब वो अधमरा पड़ा ही हुआ था, तो विशाल ने 1 मिनट ना लगाया साइन करने में। लेकिन साइन वो जिस डेस्क पे रख के कर रहा था उसके ही सामने थे लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल की तरफ देखते हुए, इतना विश्वास तो वो कहते शायद भगवान आ जाता ना तो तब भी ना होता, उतने विश्वास से उसने फॉर्म पे साइन किए और फॉर्म दे दिया। लड्डू गोपाल की तरफ विनम्र आंखों से देखा और बोला, बांके बिहारी, आप खुद पे कुछ होने नहीं देते ना, खुद पे लांछन लगने नहीं देंगे, बस यही उम्मीद है आप पे। बचा लीजिए अनिकेत को, अगर आप उसे बचा लेंगे ना, मैं आपको वचन देता हूँ हर महीने आऊँगा आपके दर्शन करने। बस ऐसा कहकर वो हाथ जोड़कर वहाँ खड़ा हो गया। करीबन आधा घंटा लगा। इंजेक्शन देते ही अनिकेत के शरीर में जोर से झटका लगा। वो कहता है, मैंने खुद देखा कि उसकी बॉडी कितनी हाइट तक उछल रही थी बेड से, मगर 2 घंटे में अनिकेत रिकवर हुआ। इतना नहीं कि खड़ा हो जाए, 10 दिन लगे पूरी बॉडी रिकवर होने में। अब अनिकेत का परिवार और विशाल बांके बिहारी के दर्शन को हर महीने आते हैं। पहले जो केवल नाम मात्र घूमना होता था, अब भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान को मुलाकात होती है। किससे? भक्त की बांके बिहारी से। तो ऐसे हैं मेरे बांके बिहारी, जैसे चमत्कार चाहोगे वैसे हो जाएंगे। विश्वास रखने की देर है, तुम छमोगे तो वो छलिया तुम्हें छल देगा। तो छमने की आवश्यकता नहीं, ज़रूरत है तो प्रगाढ़ विश्वास रखने की। मेरी आवाज़ से, मेरी दृढ़ता से आप समझ पा रहे होंगे कि जब मैंने ये सुनी सत्य प्रसंग, जब मैं सुनती हूँ जिनसे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अगर किसी को बांके बिहारी पे विश्वास है ना, तो कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, और ऐसा होगा, क्योंकि वो तो मुरलीधर है, चुटकी बजाता है और महाभारत जैसे बड़े युद्ध को भी जिता देता है। तो हम किस खेती की मूली हैं। बस यही सोचकर बांके बिहारी पर पूरा विश्वास है। आशा करती हूँ ये आज का सत्य प्रसंग आपके दिल को ज़रूर छुआ होगा, आंखों में आंसू आ गए होंगे उस बांके बिहारी के विश्वास में। लड्डू गोपाल पे सत्य अडिग जिसको विश्वास है, मैं मानती हूँ कि वो अपने भक्तों के कष्ट हरने में कोई कमी नहीं करता। आज का सत्य प्रसंग यहीं तक। आशा करती हूँ आपको अनिकेत और विशाल जी का सत्य प्रसंग पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब द चैनल। और मैं हर बार कहती हूँ, भक्ति प्रेम जितना बढ़ाओ बढ़ता है। तो जल्द लौटूंगी अच्छे सत्य प्रसंग के साथ। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिए, लगे रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति और कमेंट में लिखते हुए जाइएगा, श्री कृष्णा, राधे राधे।